आप कब्रिस्तान कमेटी की तरफ से केस लड़ रहे हैं, ठीक है। जो मेन आरोप है कि भाई वो लव जिहाद का अड्डा नहीं बने देंगे, वो बेटियों की सुरक्षा के लिए लोग वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप धर्म के विरुद्ध काम कर रहे हैं, लव जिहाद बनाने में क्यों मदद करना चाहते हैं भाई? ये सवाल आपसे लोग पूछ रहे हैं। देखिए, इसका एक अगर हम राजनीतिक जवाब दें जो नॉर्मली हम अवॉइड करते हैं तो भाजपा के लोगों को बहुत बुरा लगेगा। आप बताइए, भारत में पिछले 8 सालों में बलात्कार के जो मामले आए नेताओं के खिलाफ, वो सारे नेता किस पार्टी में हैं? भाजपा के लोग हैं, है ना। कितने लोगों को भाजपा निकाली? मतलब एक तो बलात्कारियों को उन्होंने वहाँ बिल्किस बानो के खिलाफ जिन लोगों ने बलात्कार किया उसको उन लोगों ने छोड़ा गुजरात में, और ये लोग लव जिहाद की बात करते हैं। जिनके पार्टी में बलात्कारी हैं, जो लोग बलात्कारियों को छोड़ रहे हैं गुजरात में, वो लोग यहाँ आके कह रहे हैं कि लव जिहाद हो रहा है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? लव जिहाद का मतलब क्या होता है कि कोई हिंदू लड़की का अफेयर हो गया किसी मुस्लिम लड़के के साथ, यही ना? हाँ, तो सही है। यही ना? इसमें क्या गलत है? किसी उसी का तो विरोध नहीं, उसका विरोध कर रहे हैं हम उनका विरोध कर रहे हैं ना। वो इसका विरोध कर रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं। कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के से शादी करे, कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के से शादी करे, ये ऐसा नहीं हुआ है हिंदुस्तान में क्या? ये पूरे दुनिया में नहीं होता है क्या? है ना? आप चले जाइए इंडोनेशिया, वो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री माना जाता है ना। अभी पाकिस्तान और उसकी आबादी के बारे में थोड़ा डाउट होगा कि कहाँ ज़्यादा आबादी है। वहाँ हिंदू तो बहुत कम है, हिंदू मुसलमान साथ में रहते हैं। वहाँ शादियाँ होती हैं कि नहीं? मुसलमान तो नहीं बोलते हैं कि ये लव जिहाद है, आप बोलते हैं, क्योंकि ये लव जिहाद वहाद कुछ नहीं होता है। इंसानी जो फीलिंग्स है, हमारी जो फीलिंग है वो किसी के प्रति आएगी, उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। और वो इसलिए नहीं आता है कि कोई हिंदू है या कोई मुसलमान है या कोई सिख है या ईसाई है। भैया ये तो साजिश की तरफ फ्रेम करके फंसाया गया है हिंदू बेटी, उनका तो सिर्फ ये है ना भाई, प्रेम की बात कहाँ, साजिश उसमें आ जाता है, षड्यंत्र आ जाता है। ये किसी साजिश के तहत भैया अब क्या है कि कब्रिस्तान के, उनका कहना है कब्रिस्तान का गेट खुल गया है उधर, वहाँ पर वुमेन्स कॉलेज आ गया है, ग्रेजुएट कॉलेज। हाँ, तो उससे बढ़ावा मतलब क्या हुआ? फुसलाना। कि कोई मुस्लिम लड़का जाके किसी हिंदू लड़की को फुसलाने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने गेट खोल दिया, वहाँ मुस्लिम लड़के अड्डाबाजी करते हैं और वो लोग जाके फुसलाते हैं। आपने अपनी लड़कियों को कौन से संस्कार दिए हैं? मतलब हिंदू जो दावा कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अपनी लड़कियों को ठीक से संस्कार नहीं दिए हैं कि कोई जाके उनको फुसलाता है तो तैयार हो जाती हैं, है ना। तो आप पहले अपना घर ठीक करिए, ये सब नॉनसेंस बातें मत करिए। अब मैं आपको बताता हूँ जो मूल बात है। भाई क्यों ले गए वीमेंस कॉलेज को वहाँ? कब्रिस्तान नहीं गया था ना, वहाँ वीमेंस कॉलेज को वहाँ ले जाया गया। क्यों ले गए वीमेंस कॉलेज को? आपको तो मालूम था कि वहाँ कब्रिस्तान है, वहाँ मैयत जाता है, हर रोज़ कोई ना कोई मरता है, वहाँ पर लोग जाते हैं, वहाँ लोग जाएंगे, उसमें युवा भी होंगे, है ना। तो आप क्यों लेके गए वहाँ? पूरा जो प्रोसेस है, जो हम इससे पहले भी बता चुके हैं, अभी मैंने बताया, पूरा प्रोसेस गैर कानूनी तरीके से उसको वहाँ शिफ्ट किया गया। तो हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि टाटा ने जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन किया उसको सबको तोड़ो और सारी बिल्डिंग्स को रिस्टोर करो, पुरानी बिल्डिंग में इसको वापस ले जाओ और इस बिल्डिंग को तोड़ो, या इस बिल्डिंग को कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस बना दो जहाँ लड़कियाँ नहीं आए और लव जिहाद का मुद्दा नहीं हो, है ना। तो ये सारा का सारा बिल्कुल नॉनसेंस। एक तो कोई लव जिहाद जैसा कोई एक इंसिडेंट हमको पता नहीं है। मैं इसी शहर का हूँ, मैं कलकत्ते में प्रैक्टिस करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, रांची में भी प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ मेरा घर है, मेरा यहाँ जन्म हुआ। जब से ये वीमेंस कॉलेज बोला, हमने अभी तक सुना नहीं कि कोई लव जिहाद का मैटर हुआ। जिसको लव जिहाद वो बोलते हैं, हम तो उसको गलत ही नहीं मानते। हम तो बोलते हैं कि अगर किसी हिंदू मुसलमान में अफेयर हो तो अच्छा है। ये हिंदू मुसलमान के बीच में अगर जो तनाव है वो कम होगा, जितना इस तरह की शादियां होंगी, ये तनाव खत्म हो गया, हम लोग शांति से रह सकेंगे। इस देश को तो सत्यानाश करके रखा हुआ है भाजपा वालों ने। तो मैं इसको छोड़ दीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने अभी तक किसी ऐसे इंसिडेंट के बारे में सुना नहीं। ये सारा इनके दिमाग की उपज है। किसके दिमाग की उपज है? उनका नाम है रघुवर दास, एक्स चीफ मिनिस्टर। उनको ज़मीन कब्जा करना है, क्योंकि उन्होंने राधा कृष्ण मंदिर की सेम नेचर की ज़मीन कब्जा करके कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनवाया। ये ज़मीन भी उनको कब्जा, उनको मालूम है कि अभी उनकी सरकार केंद्र में है, अभी मुसलमान थोड़े से क्या नाम है डिफेंसिव रहेंगे, इनसे शायद नहीं लड़ सके। और डीसी ने कहा भी था, एक इनकी कमेटी मेंबर को कहा कि हमको चाबी दीजिए, एक चाबी हम रखेंगे, फिर कहा 144 लगा देंगे। मैंने सीधे कहा कि हम इसको टेक ओवर कर रहे हैं। टेक ओवर करने के बाद वो भाजपा की प्रॉपर्टी हो जाती है ना, भाजपा की प्रॉपर्टी। ये तो बड़ा आरोप है ना, पिछली बार बोले कब्रिस्तान की जमीन। मैं तो सार्वजनिक रूप से आरोप लगा रहा हूँ, ये करे ना मेरे खिलाफ केस। मैंने आपके साथ मैंने इतना इंटरव्यू किया, टाटा पर आरोप लगाया, कितने लोगों पर आरोप लगाया। मैं सबको कहता हूँ भाई मैं गलत बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ जाके कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट करो। तब एफआईआर क्यों कर दी प्रशासन पर? एफआईआर इसलिए किया कि उन लोगों ने वहाँ पे दंगा फसाद
का सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की। वो तो काम प्रशासन का था। प्रशासन का था तो प्रशासन ने नहीं किया। हमको राइट है ना 156(3) में, हमको राइट है ना एफआईआर करने का। अगर प्रशासन नहीं करेगी तो प्रशासन का आदमी का नाम है ना, स्पेशल ऑफिसर का नाम नहीं है ना, एक्यूज बनाया है। हमने एक्यूज बनाया है। एफआईआर अभी आप क्या समझते हैं ये एफआईआर करेंगे? नहीं करेंगे। हमको अल्टीमेटली जाना पड़ेगा कंप्लेन केस करने में। हम तो इनको टेस्ट कर रहे हैं कि करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके बाद अगला फौजदारी मुकदमा होगा जिसमें सारे पुराने जितने डीसी हैं उनके खिलाफ, टाटा के खिलाफ, जितने पुराने मुख्यमंत्री हैं उनके खिलाफ, इन सबको तो जेल में होना चाहिए। ये जो भाजपा के जितने पुराने मुख्यमंत्री, इन सबको अभी जेल में होना चाहिए। लेकिन सरकार, झारखंड में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, जमशेदपुर में तो और भी नहीं है। यहाँ तो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज चलता है जिसका नाम है टाटा, है ना। तो इसलिए ये सारे लोग बाहर है, नहीं तो जेल में रहते। सूर्य मंदिर के सवाल पे तो उनको जेल में रहना चाहिए था 10 साल, रघुवर दास जी को। तो आप ये सब छोड़ दीजिए। क्या नाम है, लव जिहाद एक बहाना है। असली निशाना जो है कब्रिस्तान की जमीन है। मेरा एक सवाल है, कब्जा करना है और वो हम कब्जा नहीं करने देंगे। ये भी आप उनको बोल दीजिए जाके। जब आप मंदिर को कहते हैं कि भाई जो राधा कृष्ण मंदिर है वो इलीगल है, तो फिर तो आपके तर्क से हिसाब से जब दोनों जमीन का नेचर है तो कब्रिस्तान भी फिर वो बोलेंगे कि भी अतिक्रमण गलत है। अरे नहीं भाई, आप समझे नहीं। बोले दोनों का जमीन एक दान हम बताते हैं। आप 1908 का जो नक्शा देखेंगे उसमें आपको 1908 में टाटा नहीं थी ना, नहीं थी। टाटा तो 1907 में आई। उसको पहली ज़मीन 12 में मिली 3506 एकड़। उसके बाद बाकी ज़मीन 12,000 समथिंग, सब मिला के 15,325 एकड़ ज़मीन उसको मिली 19 में। तो 8 में टाटा नहीं थी ना। 8 का नक्शा देखिए, उसमें आपको मंदिर दिखेगा। तो मंदिर किसका है? वो मंदिर, वो आदिवासी ज़मीन है, सीएनटी की ज़मीन है। वो एक आदिवासी ने उसको गिफ्ट किया, जो बंगालियों की कमेटी थी उसको गिफ्ट किया। उसी आदिवासी ने इनको गिफ्ट किया। ये सारा सेम नेचर ऑफ लैंड है। तो जो 1908 का जो लैंड है, जब टाटा भी नहीं थी, रघुवर दास का नाम 1908 में सुने थे क्या, या उनके खानदान में किसी का? तो आके वो अभी कह रहे हैं कि वो ज़मीन कब्जा कर रहे हैं ये लोग। वो ज़मीन तो 1908 से कब्जा है, और जो दिया है उसको आप ढूंढ के ले आइए, उससे पूछिए कि वो ज़मीन हमको कैसे मिली है। तो आप कब्जा कर रहे हैं, हम नहीं कब्जा कर रहे हैं। हम तो कब्जा में हैं 120 साल से। ये डीसी कब आए? ये डीसी आए 1990 में, मालूम है ना। डीसी ऑफिस यहाँ 1990 में बना, उससे पहले केवल एसडीओ का कार्यालय था। ये सारे लोग आए हैं बाद में, टाटा खुद आई है बाद में, और ये लोग कह रहे हैं कि हम जमीन कब्जा करेंगे।